हेलो फ्रेंड, मैं एक न्यू रीडिंग लेके आ गई और ये रीडिंग वही होने वाली है जिसकी आपकी डिमांड होती है थर्ड पार्टी के ऊपर। देखते हैं थर्ड पार्टी की कंडीशन अभी क्या है। मतलब हर एक चीज़ देखेंगे जो मुझे दिखेगा थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है, आपके और आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ जो भी मुझे इन कार्ड्स के द्वारा दिखेगा मैं वो सब चीज़ें क्लियर करूँगी। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 निकाल के रखा हुआ है पहले से। ठीक है, रीडिंग हम आपके सामने करेंगे। कार्ड्स मैंने पहले निकाल लिए हैं, तो पाइल नंबर 2 में से कोई एक कार्ड को आप चूज़ कर लीजिए जो आपको सही लग रहा हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और अगर ये रीडिंग आपको लगता है किसी के लिए हेल्प हो सकती तो आप उसे शेयर भी कर दिया करें। और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूलिए। भाई ऐसी तो मैंने कोई गलती नहीं की होगी कि आप वीडियो को बिना सब्सक्राइब करो। एटलीस्ट लाइक भी कर दिया करो, ज़रूरी होता है, मुझे अच्छा लगता है। चलो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, पहले नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स ऑलरेडी निकाल रखे हैं। तो ये हमारा पहला कार्ड था, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा। चलो मैं इसको ऐसे रखती हूँ और ये ऐसे, ताकि चीज़ें समझ में आती रहें। तो अभी का तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों में मतलब चीज़ें सही चलते चलते ख़राब हुई हैं। आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो छुपाई गई हैं आपसे, आपको अंधेरे में रखा गया है, और जिसकी जानकारी आपको अभी हुई है, रिसेंटली हुई है, 1-2 महीने में, या हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी दिख रहा है मेरे को कुछ लोगों के लिए। लेकिन हाँ, आपको धोखे में रखा गया है, आप टोटली धोखे में थे। अब उन्होंने कभी भी आपको इस चीज़ जाहिर नहीं होने दी है कि क्या वो आपको किसी तरीके का कोई धोखा दे रहे हैं या आपको धोखे में रख के कुछ कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने हमेशा आपको प्यार देने की कोशिश की, जिसके वजह से आपके आँख में एक पट्टी बंधी रही है जो आप देखना तो चाहते थे लेकिन आपको वो चीज़ दिखाई नहीं गई। अभी इस समय कंडीशन ऐसी हो रखी है आपकी, जैसे कि लग रहा है कि आप मतलब एकदम उदास हो चुके हैं, क्योंकि आपको हर एक चीज़ पता है, आपको सारा सीन पता हो चुका है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मेरे साथ धोखा करना चाहते हैं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहते हैं। अपनी चीज़ों को आप किसी को बता नहीं पा रहे, आप किसी को कुछ कह नहीं पा रहे, अपनी ही चीज़ों को अपने ही दिल में रख कर के रोते हैं, अकेले बैठ के रोते हैं, अपने दिल में चीज़ों को ले करके एकदम से, क्या बोलूँ, मतलब जैसे एक होता नहीं कि आप एकांत ढूंढते हैं, कि आपको लगता है कि अकेले रहूँगा तो अच्छा रहेगा, या अकेले रहूँगी तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए। वहीं अगर मैं आपके और आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के बीच की बात करूँ, तो अभी इस समय आपके और आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच का रिलेशन अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, हालांकि वो बहुत ज़ोर लगा रही है, आपको ज़ोर लगा रही है आपके पार्टनर की तरफ से, कि ताकि वो सारी चीज़ों को सही कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक निगेटिविटी में घिरे हुए हैं। ठीक है, और वो भी अभी इस समय कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में आ नहीं रहा है। और अभी अगर मैं बोलूँ तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही उन्होंने निगेटिव, उनके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन है, उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है, या थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रखा है उनके ऊपर, या किसी तरह का वो ब्लैकमेल कर रहे हैं या कर रही है, कोई बात है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है थर्ड पार्टी की, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को थर्ड पार्टी की तरफ से। लेकिन थर्ड पार्टी अभी थोड़ा सा, क्या मैं बोलूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे। चलिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ यहाँ से।
कुछ टाइम के बाद में थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पास फिर से वो वही जैसा था रोमांस आप दोनों के बीच में, वो सब कुछ मेरे को दिख रहा है। आने वाले कुछ टाइम में आप दोनों की चीज़ें सही होती हुई दिख रही हैं। आप आने वाले टाइम में वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो आपको पहले ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उनको भी टाइम लगेगा, टेकन टाइम। और अपनी चीज़ों को सही करने के लिए वो देखो, अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो यही है कि आप थोड़ा सा टाइम दो ताकि वो चीज़ों को समझ सके, और जब वो चीज़ों को समझेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ यही होगा कि वो आपके आगे तो बढ़ पाएंगे लेकिन वो थर्ड पार्टी के को छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ सके तो उनको उनकी कंडीशन पे अभी छोड़ दो, और हो सके तो अभी थोड़ा सा डिटैचमेंट में आ जाओ ताकि वो उस जगह से एकदम, कहते नहीं है आप किसी से डिटैच होते हो तो कुछ चीज़ें आपसे ऑटोमेटिक जुड़ने लग जाती। तो आपका भी सबसे पहले काम करना है वो आप डिटैच हो जाओ उनसे। आपको ना बात करनी है ना उनको कॉल करनी है। अगर उनका फ़ोन भी आता है तो मैं कहती हूँ कि आप फ़ोन भी मत उठाओ, ठीक है। मुझे पता है यार थोड़ा सा तो बुरा लगता है कि आप मतलब कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है चीज़ों को। कहीं ना कहीं मैं भी इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा एहसास है इन सब चीज़ों का। लेकिन अब किसी को ज़बरदस्ती करके आप बैठाओ खींचोगे ना तो वो ना उधर का रह सकता है ना आपका रह पाएगा। इसलिए अच्छा है कि अभी उसको वहाँ पे छोड़ दो जहाँ पे उसको रहना है, ठीक है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे वो आपकी तरफ आएंगे, और जब आएंगे तो वो थर्ड पार्टी छोड़ के आएंगे, ठीक है। ये बहुत क्लियरली है इस कार्ड में मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कार्ड नंबर 1। और मैं मिलती हूँ आपसे फिर दूसरी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्ते। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि क्या चल रहा है आप लोगों का। ओके। देखो भाई, ये जिन्होंने भी ये पायल 2 चूज़ की है, यहाँ पे देखो मेरे को कोई ऐसी थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है जो, नहीं, चलो मैं क्लियर करती हूँ कुछ चीज़ें जो हैं। मेरे यहाँ पे 2 सीन हैं। एक तो ये यहाँ पे कुछ लोगों की जो थर्ड पार्टी है वो उनकी खुद की फैमिली है, जो शायद शादी आदि का कुछ मामला है जिसमें वो मतलब हाँ नहीं कर रहे क्योंकि उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, या उनकी फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का सीन ऐसा है कि शायद वो जो थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी नहीं बोलूँगी, आप या आपके पार्टनर, उनका शायद कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी चल रहा है कुछ लोगों का। वो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में जो आपके जो पार्टनर हैं वो शादीशुदा है और उनके बच्चा भी है, और क्योंकि बच्चा है तो ऑब्वियस है तो उनकी वाइफ है, और ये चीज़ आपको अब पता चली है, और जिसके वजह से आपकी फैमिली में या आप लोगों में बहुत ज़्यादा बहस हुई है, या उनकी फैमिली में बहस हुई है। और चीज़ें ऐसी हैं कि शायद अब ये सारी चीज़ें आप तीनों को पता है। द सन का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट एक बच्चे को कर रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की रीडिंग है। वैसे तो सन कार्ड का आना बहुत अच्छा होता है, किसी रीडिंग में सन कार्ड आता है तो बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी पे रीडिंग हो रही है तो थर्ड पार्टी पे यहाँ द सन का कार्ड एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। या तो आप प्रेग्नेंट हैं, या हो सकता है आप, चांसेस हैं यहाँ पे कि आप प्रेग्नेंट हैं, और जिसके वजह से आपने उनको बताया है और उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी है, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। और वो इस वजह से हुई है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से कमिटेड है, या वो शादीशुदा है।
देखो ये तो मेरे को एक सीन दिख गया यहाँ पे, ठीक है। और एक सीन ये हो सकता है कि आपकी और उनकी फैमिली मान नहीं रही है आपके रिश्ते के लिए। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो हमको रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे एक फैमिली शो कर रही है, जहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा है कुछ लोगों के बीच में। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो आपके जो पार्टनर हैं वो बात तो कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन उनकी फैमिली सुन रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही है यहाँ पे। वहीं अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको पता है कि आप यहाँ से मतलब चोट खा रहे हो, आपको दर्द हो रहा है, आपको बंधा बंधा फील हो रहा है आपने, लेकिन आप कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप ना उनके प्यार में या उनकी चीज़ों में आप इस तरह से खो चुके हो कि आपको उनके अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है दुनिया में। ना आपको अभी अपनी फैमिली दिख रही है, ना आपको आपके भाई बहन जो भी हैं वो सब कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ आपको वो दिख रहा है। आपको मतलब कहते नहीं, एक इंसान को एक वो चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो शायद आपका वही सीन है यहाँ पे। और उन्होंने इतना आपको दुख दे रखा है आपके पीछे, मतलब कहते नहीं है कि पीछे आपको ना चाकू भोंक रखे हैं, लेकिन नहीं, आपको वो भी नहीं दिख रहा, आपको कष्ट नहीं दिख रहा, अपना दुख नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दुख रहा है भाई? दिखना चाहिए। कैसे बेयर करते हो यार? एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे इतना ज़्यादा दुख मिल रहा है आप लोगों को। ऐसे इंसान के साथ मत रहो जो आपकी चीज़ों को, आपकी फीलिंग को नहीं समझ सकता। बहुत तकलीफ़ में हैं आप लोग। क्यों सहना है किसी का मतलब इतना कुछ? अरे जिसको प्यार होगा वो सामने खड़ा होगा, वो अपनी फैमिली से लड़ेगा। आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। एनीवेज, मैं कहाँ आप लोगों को लेक्चर देने लग गई। आप लोगों की लाइफ है, जो भी करना है आप अच्छे करोगे। चलिए मैं आगे की कहानी बता देती हूँ आपको। देखो, द सन का कार्ड है। अगर वो मैरिड नहीं है, इन केस आप लोग गर्लफ्रेंड हैं और बॉयफ्रेंड हैं और बॉयफ्रेंड के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो उस चांस में वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। एक चांस और भी है, अगर आपकी फैमिली आपकी शादी के लिए नहीं तैयार हो रही है या आपको किसी तरह की वजह से आप दोनों दूर हो रहे हैं, तो वो वजह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो शादीशुदा है और वो अगर किसी बच्चे के बाप है या किसी बच्चे की माँ है, तो मेरे को यहाँ पे देखो भाई, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे कि वो आएंगे आपके पास। वो आ सकते हैं लेकिन वो अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये एक है कि हाँ, मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि जो आपके जो पार्टनर हैं वो, उनका लगाव आपसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और अगर आप उनकी वाइफ हैं तो वो मुझे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दिख रही है। आप बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते हुए दिख रहे हो मेरे को। एक बहुत अच्छी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। इवन सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, ठीक है। और चाहे वो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी तरीके को हो, अभी जो भी कुछ दिन जाने वाले हैं या आने वाले दिन हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले, नो डाउट। द सन एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और बताना कि ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है आपसे, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू।